बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 और इसके पहले 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 3.2 का पहला क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट पर गौर करें। ये यू वाला जो सेट है इसका पूरा नाम जो है वो यूनिवर्सल सेट होता है। यू वाला सेट हमें दिया गया है एक्स, जबकि एक्स ज़ोफ़ है 2 का। ज़ोफ़ को इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। आप सादा ज़बान में इसे पहाड़ा भी समझ सकते हैं कि 2 वाला ये पहाड़ा है, ये टेबल है। और ये 2 वाला टेबल कहाँ से कहाँ तक है, ये कंडीशन हमें यहाँ से पता चलेगी। 0 छोटा है x से और x छोटा है बराबर है 30 के। अगर इसको हम तोड़कर और उल्टा करके पढ़ें, 0 छोटा x का क्या मतलब कि x जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़े आदाद और कहाँ तक, 30 तक, यानी कि 30 भी इसके अंदर शामिल है। ये जो अलामत है इसका मतलब है कि 30 इसमें शामिल है और 30 से छोटे आदाद हैं, 30 से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब हमारे पास ए और बी के सेट भी दिए गए हैं। ए वाला सेट है एक्स, जबकि एक्स ज़ोफ़ है 6 का। ज़ोफ़ जो है अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल को भी कहते हैं, आप इसे सादा ज़ुबान में 6 का टेबल कह सकते हो। और बी वाला सेट हमें दिया गया है एक्स, जबकि एक्स ज़ोफ़ है 8 का, यानी कि ये 8 वाला टेबल है। पहले जो उसमें हमें कहा गया है सेट ए और बी के तमाम अरकान को इंदराजी तरीका में लिखें, जिसे इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म कहते हैं। टेबुलर फॉर्म ये है कि हमने दरमियानी ब्रैकेट लगाकर इस सेट के जितने भी अरकान हैं उनको लिखना पड़ता है। ये आप देखें, ये तरकीब सेट साज में लिखा हुआ है, जिसे सेट बिल्डर नोटेशन इंग्लिश में कहते हैं। इस फॉर्म को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि इंदराजी तरीका में। इंदराजी तरीका में हमें इस सेट के तमाम अरकान को लिखना पड़ता है। तो इस सेट ए वाले अरकान लिखने के लिए हम इस सेट को देखेंगे। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये 6 का टेबल है, 6 वाला पहाड़ा है। तो 6 वाला पहाड़ा है तो सही, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, इस कंडीशन का हमें यहाँ से पता चलेगा। यानी कि 0 से बड़े आदाद हमने लिखने हैं और 30 तक हमें इजाज़त है लिखने की, 30 से बड़े हम नहीं लिख सकते। तो 6 वाला टेबल हम यहाँ पर लिखेंगे। 6 कम 6 होता है, उसके बाद 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 और 6 5 30 हो गया। अब 36 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि 36 जो है वो यूनिवर्सल सेट में हमें कंडीशन दी गई है कि आप 30 से बड़े आदाद नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो ए और बी सेट हम लेते हैं इसी यूनिवर्सल सेट में से ही लेते हैं, यानी कि इनके अरकान इस सेट से, यू वाले सेट से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये हमें लिमिट दी गई है, तो इसलिए 6 6 36 हम यहाँ पर नहीं कर सकते, 30 तक अरकान लेंगे। इसी तरह बी वाले सेट के हम अरकान लिखेंगे, और ये 8 वाला टेबल है। तो 8 वाला टेबल हम यहाँ पर लिखेंगे। 8 1 8 होता है, 8 2 16 हो गया, 8 3 24। अगर मैं 8 को 4 के साथ ज़रा करूँ तो वो 32 होता है, और हमने कहा है कि हमने 30 तक अरकान लिखने हैं, इसलिए यहाँ पर 32 शामिल नहीं होगा। ये पहली जुज़ का आंसर है। पहले सवाल की दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। दूसरी जुज़ में हमें कहा गया है ए तकाते बी, यानी कि यहाँ पर तकाते का मतलब होता है मुश्तरक अरकान। तो मुश्तरक अरकान किसके लेने हैं, इसी ए और बी वाले जो सेट हमारे पास आए हैं। सबसे पहले हम ए की जगह पर ए वाला सेट लिख लेंगे। ए वाला सेट है 6 12 18 24 30। उसके बाद तकाते है तो हम तकाते लगा लेंगे। बी है तो फिर बी वाला सेट लिख लेना है, 8 16 24। अब आप देखें, दो सेटों के दरमियान तकाते की लामत है। इस तकाते का मतलब होता है मुश्तरक। मुश्तरक कहते हैं कि ऐसे अरकान हमने लेने हैं जो दोनों सेटों में हो, इस सेट में भी हो और इस सेट में भी हो। हमने सिर्फ और सिर्फ वही अरकान लेने हैं, बाकी नहीं लेने। आप देखें, 6 इधर है, इस साइड पर नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। इसी तरह 12 भी दोनों साइड पर नहीं है, हम नहीं लेंगे। इसी तरह 18 भी नहीं है। 24 आप देखें, 24 इस साइड में भी है और इधर भी है, तो यही 24 जो है ये हम लिख लेंगे, और यही इसका फाइनल आंसर है। पहले सवाल की तीसरी जुज़ है वेन शक्ल बनाएं, जिसे इंग्लिश में वेन डायग्राम भी कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पर हमने ये जो हमें तीनों सेट दिए गए हैं यू ए और बी का, इन्हीं की हमने वेन डायग्राम बनानी है। इस शक्ल में हमने यू वाले सेट को भी ज़ाहिर करना है, ए और बी वाले सेट को भी। तो आप याद रखें, यू वाला जो सेट होता है उसको हमेशा आपने एक ट्राइएंगल के साथ ज़ाहिर करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ट्राइएंगल बना लेंगे फुट की मदद से, और आप बेहतर होगा कि कच्ची पेंसिल के साथ, लेड पेंसिल के साथ इसको आप बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइएंगल बना लेंगे, और ये एक ट्राइएंगल बनाने के बाद यहाँ पर आप लिख दें कि ये यू वाले सेट को ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद अगर आपके पास प्रकार है तो प्रकार की मदद से यहाँ पर हमें गोल जो है दायरे ए और बी वाले सेट के लिए लगाने होंगे। प्रकार की मदद से ये दो दायरे हमने लगाए हैं, और इस पहला जो दायरा होता है ये ए वाले सेट को ज़ाहिर करता है, और ये वाला जो है ये बी सेट को ज़ाहिर करता है। अब हमने ना इनके अंदर अरकान लिखने हैं, और ये जो हमने दायरा एक दूसरे के ऊपर लगाया है, ये वाली जो जगह है यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मुश्तरक अरकान लिखेंगे। ये जो हमने ए तकाते बी मालूम किया है, तो आप ए तकाते बी में देखें, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा है 24, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ये जो दो दायरे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कता कर रहे हैं, ये इसी बात की अलामत होते हैं कि ये दोनों सेट जो है इनमें जो कुछ भी मुश्तरक होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा।
उसके बाद आप देख लें, ए वाले अरकान भी हमारे पास हैं और बी वाले भी। 24 तो हमने लिख लिया यहाँ पर जो मुश्तरिक थे। अब 24 के अलावा जितने भी हिस्से हैं वो हमने ए वाली सेट की जगह पर लिख लेने हैं। एक 6 है हमारे पास, उसके बाद 12 है, 18 है और 30 है। ये यहाँ पर लिख लिए। अब इसी तरह ये बी वाले अरकान हैं, तो बी वाले अरकान में से 24 तो हमने लिख लिया। उसके बाद जो अरकान बाकी हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे। एक 8 और दूसरा 16 है। ये हमने लिख लिया। अब यू वाले अरकान भी हमने यहाँ पर लिखने होते हैं। तो यू वाला सेट तो हमें दिया गया था तरकीब सेट साज में। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि यू वाले सेट को हम इंदराजी तरीका में ले आते हैं। तो यू वाला सेट हमारे पास है एक्स, जबकि एक्स ज़ोफ़ है 2 का, यानी कि ये 2 वाला टेबल है और कहाँ तक है, 0 से बड़े और 30 तक हमने लिखने हैं। तो यहाँ पर हम यू वाले अरकान लिख लेंगे। सबसे पहले 2 1 2, 2 2 4 और 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 और 2 6 12 हो गया, 2 7 14, 2 8 16 हो गया, 2 9 18 और 2 10 20। इसी तरह 22 24 26 28 और 30। ये हमारे पास यू वाले सेट के अरकान हैं। अब आपने देखना है कि जो अरकान यहाँ पर लिखे जा चुके हैं उन अरकान को अब नहीं लिखना, बाकी जो अरकान रहते हैं वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक 2 रहता है और 4 भी रहता है, 6 देखें यहाँ पर लिखा जा चुका है, 8 भी लिखा जा चुका है, 10 नहीं लिखा तो 10 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ये यू वाला सेट है, ये जितना भी एरिया है। तो यू वाले जो अरकान बाकी हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे। 10 के बाद 12 है, ये लिखा जा चुका है। 14 है, 14 हमने लिखना है। इसी तरह जहाँ पर आपकी मर्ज़ी है ये यू वाले सेट में आप लिख दें, बेशक आप इधर ऊपर भी लिख सकते हैं। 14 के बाद 16 ये आ गया यहाँ पर, उसके बाद 18 भी आ गया, फिर हम लिखेंगे 20, उसके बाद 22, 24 था वो यहाँ पर लिखा जा चुका है, उसके बाद 26 है वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद 28 है वो हम लिख लेंगे और 30 हमारे पास पहले से आया हुआ है। ये वेन डायग्राम है। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूँ, हमने वेन डायग्राम किन सेटों की बनानी होती है, जो सेट हमें सवाल के अंदर गिवन हो। हमें एक यू वाला सेट दिया गया है, एक ए वाला और एक बी वाला सेट। तो इन्हीं की हमने वेन डायग्राम बनानी है। यू वाला जो सेट है वो उसके लिए आपने एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनानी होती है, मुस्ततील बनानी होती है। और ए और बी वाले जो सेट हैं वो इसी के अंदर गोल आपने दायरे लगा लेने हैं। ए वाले जितने भी अरकान हों वो आपने ए वाले दायरे में लिखने हैं और बी वाले इधर, और जो इन दोनों में मुश्तरक होंगे वो इनको इस जगह पर लिखेंगे जहाँ पर ये दोनों दायरे आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे को कता कर रहे हैं। फिर जो अरकान यू वाले बच जाएंगे उनको हम यहाँ पर यू वाले, ये जो यू वाला सेट को ज़ाहिर कर रहा है ना ये ट्रायंगल, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फ़र्ज़ करें u बराबर है x, जबकि x एक सही अदद है और 0 छोटा है x से और x छोटा है बराबर है 150। यहाँ पर हमें यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है और साथ में हमें g और h का सेट भी दिया गया है। तो हमें यहाँ पर g का सेट दिया गया है x, जबकि x बराबर है 2 की ताकत m, एक सही अदद m के लिए, यानी कि ये जो m है ये एक सही अदद है। और h वाला जो सेट है हमारे पास वो है x, जबकि x एक मुरब्बा है। अब ये 3 सेट हमें दिए गए हैं तरकीब सेट साज में, और पहली जुज़ में हमें ये कहा गया है कि सेट जी और एच के तमाम अरकान को इंदराजी तरीका में लिखें, यानी कि इंग्लिश में जिसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इंदराजी तरीका का मतलब ये है कि हम दरमियानी ब्रैकेट के अंदर तमाम अरकान को लिखेंगे और हर रुकन के दरमियान कॉमा लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि इसी यू वाले जो सेट है, ये जो यूनिवर्सल सेट है, इसी को हम इंदराजी तरीका में लिख लेते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर लिखना, हमें सिर्फ और सिर्फ जी और एच का कहा गया। अगर हम यू वाला सेट लिख लें तो इससे हमें आसानी हो जाएगी ये दोनों सेट समझने में, क्योंकि ये जो दोनों सेट हैं इसी यू वाले सेट में से ही लिए गए होते हैं। हमने इस यू वाले हमें यू वाले सेट से तजावुज़ नहीं करना होता, इससे आगे नहीं बढ़ना होता। तो यहाँ पर हम पहले इन अरकान को लिख लेंगे ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये कौन से अदाद हैं। पहली बात तो ये है कि ये सही अदाद हैं, लेकिन सही अदाद कौन से हैं, लिखा हुआ है 0 छोटा है x से। अगर हम इसको उल्टा कर पढ़ें तो ये हो जाएगा x बड़ा है 0 से और x छोटा है बराबर है 150 से, यानी कि 0 से बड़े अदाद और 150 तक, इसके अंदर 150 भी शामिल है इस अलामत की वजह से। 0 से बड़े अदाद यानी कि 1 2 3 और अप टू, ये हम लिख कर यहाँ पर 150 लिख देंगे, यानी कि यू वाला सेट ये है। अब ये जी और एच वाले जो अरकान लिखेंगे इसी सेट में से ही होने चाहिए, इससे बाहर हम कोई भी रुकन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। पहली जुज़ में हमें कहा गया कि जी और एच के तमाम अरकान लिखें, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जी वाले सेट के अरकान लिखेंगे। जी वाला सेट हमें दिया गया है x, जबकि x बराबर है 2 की पावर m, और m जो है वो एक सही अदद है। लेकिन यहाँ पर सही अदाद में तो आप सोचें कि जमा वाले हिस्से भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सल सेट को आप देखें तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर हमने माइनस वाले हिस्से नहीं लेने। यहाँ से हमें ये पता चलेगा क्योंकि ये 1 से लेकर 150 तक है। तो 2 की ताकत m जो है इसको रफ अमल में बेशक हम हल कर लेंगे 2 की ताकत m को। तो 2 की ताकत अगर हम 1 लिखें
तो ये जो है हमारे पास 2 के ही बराबर आएगा। अगर हम ये देखें 2 की ताकत 2 लिखें, पहले हमने 2 की ताकत 1 लिखी, अब 2 की ताकत हम 2 लिखेंगे, तो 2 की ताकत 2 जो है वो 4 के बराबर है। इसी तरह 2 की ताकत 3 लें तो वो 8 के बराबर होती है। 2 की ताकत 4 हम लें तो 16 के बराबर। इसी तरह आप पावर जो है वो ऊपर लेते जाएँ, 2 की ताकत 5 32 के बराबर। और यही अदा जो है वो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो या बाद में लिख लें, पहले आप ये पावर जो है मालूम कर लें। 2 की ताकत 6 जो है वो 64 के बराबर होगी और 2 की ताकत 7 आप लें तो वो 128 के बराबर है। आपको ये पावर जो है ये याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं भी हैं तो आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं। मैं आपको एक वैल्यू जो है ये 2 की ताकत 7 की मालूम करके बता देता हूँ। आप पहले 2 लिखें, फिर ये वाला बटन प्रेस करें और 7 लिखें, जितनी पावर है बराबर दबाएंगे, आपके पास ये 128 आएगा। अगर मैं 2 की पावर 8 ले लूँ, 2 की पावर हम 8 लें तो देखें जवाब हमारे पास आता है 256। तो 256 जो है वो इस सेट में नहीं आता, इसलिए अब हम 2 की ताकत 7 पर इस सेट को रोक देंगे और यही जो सारे अरकान हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। एक 2 हमारे पास आया है, एक हमने 2 की ताकत 2 ली है तो 4 आया, फिर 8 16 32 64 और 128। तो 128 तक हम अरकान लिखेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो फिर यूनिवर्सल सेट से बड़े हो जाएंगे। इसी तरह अब हम एच वाले सेट के भी अरकान लिखेंगे। हमें यहाँ पर कहा गया है कि एक्स, जबकि एक्स एक मुरब्बा है, यानी कि एच वाला सेट ऐसा है, ऐसा लेना है, ऐसे आदाद आपने लेने हैं जो कि किसी न किसी हिस्से के मुरब्बा हों। तो ये वाला सेट 1 से शुरू हो रहा है, आप पहले 1 का मुरब्बा लें तो 1 का मुरब्बा 1 के ही बराबर आता है। इसी तरह 2 का मुरब्बा आप लें तो वो 4 होगा। यहाँ पर हमने ऐसे अरकान लिखने हैं जो खुद मुरब्बा हों किसी न किसी अदद के। आगे 3 है, 3 का मुरब्बा 9 हो जाएगा, 4 का मुरब्बा 16 हो जाएगा, 5 का मुरब्बा जो है वो 25 हो जाएगा, 6 का मुरब्बा लें तो 36, इसी तरह 7 का मुरब्बा आप लें तो 49, 8 का मुरब्बा लें तो 64, 9 का मुरब्बा लें तो 81 हो जाएगा। इसी तरह 9 से आगे आप चले जाएँ, 10 का मुरब्बा लें तो 10 10 100 हो जाएगा, 11 का मुरब्बा लें तो 11 11 121 हो जाएगा और 12 का मुरब्बा लें तो 144 हो जाएगा। अगर मैं 13 का मुरब्बा लूँ तो 169 हो जाएगा और 169 इस सेट के अंदर नहीं आता, लिहाजा हम 144 तक ही लेंगे। ये दूसरे सवाल की दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है जी यूनियन एच, ये मालूम करें। जी और एच वाले सेट का यूनियन मालूम करें। तो हमने पिछली पहली जुज़ के अंदर जी वाला सेट भी इंदराजी तरीका में लिखा है और एच वाला भी, तो ऊपर ये हमारे पास लिखे हुए हैं पहली जुज़ के अंदर, तो यही सेट जो है हम यहाँ पर लिख देंगे। जी वाला सेट हमारे पास है 2 4 8 16 32 64 और 128। आगे यूनियन है तो हम यूनियन लगा देंगे। उसके बाद एच वाला सेट है तो हम एच वाला सेट लिख देंगे 1 4 9 16 25 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाकी जो अरकान हैं। 36 हो गया, 49 64 81 100 121 और 144। ये एच वाले सेट के अरकान हो गए। अब हमने इन दोनों का लेना है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके आपने एक ही सेट के अंदर लिखना होता है। यूनियन का मतलब इकट्ठा करके आपने इन दोनों अरकान को, दोनों सेटों के अरकान को एक ही सेट में लिखना है। तो यहाँ पर हिस्सों को तरतीब में भी लिखना है। यहाँ पर 1 है तो हम 1 शुरू में लिख लेंगे, यहाँ पर 2 है और 4 आप देखें दोनों तरफ है लेकिन लिखेंगे हम एक ही दफ़ा। 4 आ गया। उसके बाद हमारे पास 8 है, इस सेट में से 9 है। फिर इसी तरह आगे आप जाएँ तो यहाँ पर 16 है, उस सेट में से 25 है, इधर 32 है और फिर 32 के बाद 36 हो जाएगा, 36 के बाद 49 हो जाएगा। उसके बाद 64 जो है वो दोनों तरफ है। 64 के बाद हम 81 लिखेंगे, 81 लिखने के बाद 100, उसके बाद 121, 121 के बाद आप देखें इस सेट के अंदर हमारे पास 128 पड़ा हुआ है और यहाँ पर 144 है। ये इन दोनों सेटों का यूनियन हमारे पास आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन की तीसरी जो सॉल्व करेंगे, जी तकाते एच। तकाते का मतलब है मुश्तरक अरकान। वही जी और एच का जो सेट हमने ऊपर मालूम किया है, उन्हीं सेटों का पहले हमने यहाँ पर यूनियन लिया। यूनियन का मतलब था हमने इन दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिखा। अब हमने तकाते मालूम करना है। तकाते का मतलब होता है मुश्तरक, यानी कि अब इन दोनों सेटों को लिखकर इनमें जो अरकान मुश्तरक होंगे, यानी कि जो दोनों सेटों में होंगे अरकान, हमने सिर्फ वही लिखने होंगे। तो चलें सबसे पहले हम सेट लिखते हैं। पहले जी वाला सेट लिखेंगे, 2 4 8 16 32 64 128। अब जी के बाद तकाते की अलामत है तो हम तकाते की अलामत लगाएंगे। उसके बाद हम एच वाला सेट लिखेंगे, 1 4 9 16 25, उसके बाद 36 49 64 81 100 121 और 144। ये दोनों सेट लिखने के बाद अब हमने इस अलामत को देखना है। इस अलामत का मतलब है कि मुश्तरक हमने अरकान लेने हैं जो दोनों सेटों में पड़े हों। तो आप देखें 4 इस सेट में भी है और उस सेट में भी है, तो ये हम ले लेंगे। उसके बाद आप देखें यहाँ पर
एक 16 इधर है और 16 जो है उस साइड पर भी पड़ा है, 16 हमारे पास मुश्तरक हो गया। उसके बाद 64 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो ये 64 जो है ये हमारे पास मुश्तरक हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी हिस्सा नहीं है जो दोनों सेटों में हो, तो यही हमारे पास जवाब होगा। अब हम इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ़र्ज़ करें p बराबर है x जबकि x एक मुफरद अदद है और 0 छोटा है x से और x छोटा है बराबर है 20। यहाँ पर हमें p का भी सेट दे दिया गया है, इसी तरह q वाला भी सेट दे दिया गया है और हमें कहा गया है पहली जुज़ में कि p और q वाले सेट का तकाते मालूम करें। तो तकाते हम तब मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास ये दोनों सेट जो हैं इंदराजी तरीका में लिखे हुए हों, टेबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इन सेटों को जो है इंदराजी तरीका में लिख लेते हैं। तो आप इस सेट पर गौर करें, हमें पता चलेगा कि ये मुफरद अदाद की बात हो रही है कि ये वाला जो सेट है ये मुफरद अदाद का सेट है और कहाँ से कहाँ तक है, तो वो यहाँ से हमें पता चलेगा। x बड़ा है 0 से, यानी कि 0 से बड़े मुफरद अदाद और कहाँ तक 20 के बराबर या 20 से छोटे अरकान हमने लेने हैं। तो 0 से बड़ा जो मुफरद अदाद हैं वो है 2, उसके बाद 3, 5, 7। मुफरद अदाद वो होते हैं जिन पर अपने पहाड़े से अलावा और कोई पहाड़ा ना जाए, और एक वाला पहाड़ा तो ज़ाहिर सी बात है वो हर एक जो है हिस्से पर जाता है। तो आप मुख्तसरन ये याद रखें कि मुफरद अदाद वो होते हैं जिन पर अपने से अलावा और कोई पहाड़ा ना जाए। 7, उसके बाद 11 होगा, 9 यहाँ पर नहीं लेना क्योंकि उसके ऊपर 3 वाला टेबल जाता है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 और आखिर पर 19 हम लिखेंगे। इसके अंदर 20 शामिल नहीं है क्योंकि 20 जो है वो मुफरद अदद नहीं है उसका। इसी तरह अब हम क्यू वाले जो है अरकान लिखेंगे कि क्यू के कौन से अरकान हैं। यहाँ पर हमें सेट दिया गया है एक्स, जबकि एक्स 210 का मकसूम अलह है, यानी कि क्यू वाला ऐसा सेट है, ऐसे हिस्से हमने लेने हैं जो कि 210 को तकसीम करते हैं। मकसूम अलह का मतलब ये है कि ऐसे हमने हिस्से लेने हैं जो जिनका टेबल 210 पर जाता है, और वो हिस्से हमने कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 0 से बड़े और 20 तक, 20 भी इसके अंदर शामिल है। तो सबसे पहले आप एक लिख लें क्योंकि एक वाला टेबल जो है वो हर हिस्से पर जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप इस हिस्से को देखें, ये जुफ्त है, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर 2 वाला टेबल भी जाएगा। इसी तरह अब हम कैलकुलेटर की मदद से चेक करते जाएंगे क्या 3 वाला टेबल इसके ऊपर जाता है। बिल्कुल, 3 वाला टेबल इसके ऊपर 70 दफ़ा जाता है। अब इसी तरह हम 210 को चेक कर लेंगे क्या 4 वाला टेबल इसके ऊपर जाता है। ये देखें, जवाब हमारे पास इशारिया में आ गया। इसका मतलब ये है कि 4 वाला टेबल इसके ऊपर नहीं जाता और 5 वाला टेबल यहाँ पर जाएगा। इसी तरह आप चेक कर लें कि क्या 210 के ऊपर 6 वाला टेबल जाता है, तो यहाँ पर आप लिख लें 6 वाला टेबल भी जाता है। 210 को तकसीम करें 7 के साथ, तो 7 वाला टेबल भी इसके ऊपर जा रहा है। इसी तरह 210 को तकसीम करें 8 से, तो ये हमारे पास इशारिया में जवाब आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये टेबल नहीं जाता। 210 को 9 से तकसीम करें, फिर ये टेबल भी हमारे पास नहीं जाता। 210 को तकसीम करें 10 के साथ, तो ये 10 वाला टेबल जो है ये हमारे पास जा रहा है। सॉरी, ये हमने 7 वाला टेबल जो है, 7 वाला टेबल यहाँ पर जाता है। ये 7 वाला टेबल 30 दफ़ा जाता था, तो 6, उसके बाद 7 और 7 के बाद 10 वाला टेबल जाता है। 210 पर फिर हम 11 वाला टेबल चेक करेंगे, ये भी नहीं जाता। इसी तरह आप 12 वाला टेबल चेक करें, ये भी नहीं जाएगा। उसके बाद 13 वाला टेबल भी नहीं जाता। आप इसी तरह चेक करते जाएँ, 20 तक हमने चेक करना है। देखें 14 वाला टेबल जो है इसके ऊपर जा रहा है 15 दफ़ा। अगर 14 वाला टेबल 15 दफ़ा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि 15 वाला टेबल भी इसके ऊपर जाएगा। अच्छा, 210 को अब हम तकसीम करेंगे 16 के साथ, ये टेबल नहीं जाता। 210 को आप तकसीम कर लें 17 के साथ, ये वाला टेबल भी नहीं जाता। 210 को आप तकसीम करें 18 के साथ, ये टेबल भी नहीं जाता। इसी तरह 19 को तकसीम करें, नहीं जाता। और आखिर पर आप 20 को चेक करें, 20 वाला टेबल भी 210 के ऊपर नहीं जाता। तो लिहाजा हमारे पास यही जवाब है, यानी कि क्यू वाला हमारे पास जो सेट है वो ये आ जाएगा। हमने तसल्ली के लिए कैलकुलेटर से हर एक हिस्सा जो है वो टेबल इसके ऊपर ले गए हैं। अब पहली जुज़ के अंदर हमें ये कहा गया है कि पी तकाते क्यू करें, यानी कि यहाँ पर हम सबसे पहले पी वाला जो सेट है ये लिख लेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। उसके बाद तकाते हैं तो हम तकाते की अलामत लगा लेंगे। फिर क्यू है तो क्यू वाला सेट लिख लेंगे। 1, 2, 3, 5, उसके बाद 6, 7 और फिर बाकी अरकान जो हैं वो हम नीचे लिख लेते हैं। 10, 14 और 15। इन दोनों सेटों के दरमियान तकाते की अलामत हमें ये बताती है कि हमने इन दोनों में मुश्तरक अरकान लेने हैं, ऐसे अरकान जो दोनों सेटों में हों। तो 2 इधर भी है और उस सेट में भी है, 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 5 भी, क्योंकि ये दोनों तरफ हैं। उसके बाद 7 भी दोनों तरफ है। 11 जो है वो दोनों तरफ नहीं है। उसके बाद 13, 17 और 19 ये हिस्से जो हैं उस सेट में नहीं है, लिहाजा हमारे पास यही इसका जवाब होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है P यूनियन Q, यानी कि उसी P और Q वाले जो सेट हैं उनको अब उनके दरमियान यूनियन आप करें। यहाँ पर आपने पहली जुज़ के अंदर तकाते लिया था, अब आप यूनियन मालूम करें। तो P वाला सेट हमें दिया गया है, यहाँ पर पहले P है तो हम P वाला सेट लिखेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। उसके बाद यूनियन है, हम यूनियन की अलामत लगाएंगे। फिर
क्यू वाला सेट हम लिखेंगे 1 2 3 5 6 7 10 और आप 14 और 15 जो है यहाँ नीचे लिख लें। तो इन दोनों सेटों के दरमियान यूनियन का मतलब ये है कि इन दोनों सेटों के अरकान को अब हमने इकट्ठा करके एक ही सेट में लिखना है। अब हमने इनको इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले 1 है, तो वो भी हम लिख लेंगे। अब उसके बाद देखें 2, 3 और 5 दोनों तरफ हैं, लेकिन लिखना एक ही दफ़ा इनको। उसके बाद 6 भी है इस सेट में, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे। उसके बाद 7 हो गया, 7 के बाद यहाँ पर 10 है और इस साइड पर 11 आ रहा है। 11 लिखेंगे, यहाँ पर 13 है, इधर 14 और 15 है और उसके बाद यहाँ पर 17 और 19 लिख लेंगे। ये हमारे पास पी और क्यू का यूनियन आ जाएगा।